राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला प्रोफेसर की 18 सितंबर को तबीयत खराब होने के बाद उनके पति ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन बेटी ने मां की हत्या होने की बात कही थी, जिसके बाद बेटी की जिद के बाद महिला का पोस्टमार्टम करवाया गया। दरअसल महिला प्रोफेसर की मौत होने के बाद उनकी बेटी ने मां की हत्या होने की जानकारी दी और अपनी मां की हत्या का आरोप अपने ही पिता पर लगा रही है। मृतक महिला की 3 बेटियां हैं और वह अपने पति से अलग रहती थी, लेकिन मृतिका का पति आए दिन महिला के घर आ जाता था और उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करता था। सीसीटीवी में भी पति घर पर आते हुए और गाली गलौज करते हुए साफ दिख रहा है। इसकी शिकायत महिला ने थाने पर की थी। वहीं मां की मौत के दिन पिता घर पर था और मां की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लेकर गया था। महिला प्रोफेसर की मौत के बाद शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर मिलने की पुष्टि हुई है। सर, सबसे पहले तो 18 तारीख को मुझे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं बताया। पूछने पर मुझे वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगी। तो थोड़ा टाल के मैंने लेट फोन लगाया 5 बजे के आसपास, तब मुझे पता चला कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। और फिर बाद में मैं रात को दिल्ली से इंदौर पहुंची और फिर मुझे यहाँ आकर पता चला कि मेरी माँ का देहांत हो गया है। वहाँ सबको देख के और सबके हाव भाव देख के मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने पोस्टमार्टम की डिमांड की। पोस्टमार्टम की डिमांड करने का दूसरा कारण ये था कि मेरे पापा पहले भी पास में प्रयास कर चुके हैं मेरी मम्मी को मारने का, जिसमें उन्होंने 2 बार एक्सीडेंट करवाया था। एक बार तब भी करवाया था जब मैं भी थी साथ में गाड़ी में और मेरी नानी जी भी थी। और वो उन्होंने जब मम्मी का पहली बार अकेले में एक्सीडेंट करवाया था तो गाड़ी से उन्होंने टक्कर मरवाई थी। दूसरी बार एक्सीडेंट करवाया था तो वो खुद गाड़ी में थे और वो गाड़ी चला रहे थे। वो बाहर निकलने का उन्होंने नाटक किया और पीछे से उन्होंने टक्कर मरवाई, लेकिन किस्मत से मेरी मम्मी बच गई और उन्होंने ये सब हमें बताया। उसके अलावा मेरे पापा घर पे मारपीट करते थे और वो नशे में आते थे और हमसे गाली गलौज करते थे और हमें भी मारने का वो प्रयास करते थे, लेकिन हम मम्मी की वजह से बच गए। उसके बाद जब मैंने पोस्टमार्टम की डिमांड करी तो मेरी आलोचना की गई, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अगले दिन शॉर्ट पोस्टमार्टम में जहर के लक्षण मिलने के कारण फिर हमने हमारी जांच जारी रखी। 30 तारीख को हमें बयानों के लिए बुलाया गया था, लेकिन पापा ने मुझे मना कर दिया था कि तुम्हें नहीं बुलाया, जबकि मुझे भी बुलाया गया था ताकि मैं अपना बयान सच ना बोल दूं और वो दोनों बच्चों जो छोटे हैं उन्हें मैनिपुलेट कर लें। लेकिन उन्होंने वहां जाके बड़ी हिम्मत से अपना बयान सच सच बोला और मेरे पापा को गिरफ्तार कर लिया गया, हवालात में रखा गया। लेकिन अगले दिन 24 सितंबर को मेरे बड़े पापा शोभाराम सोलंकी, जिनकी पोस्टिंग बागली में है, जो कि एसडीएम में अपनी पावर का मिसयूज करके वहां आकर उन्हें छुड़वा कर ले गए। और साथ में उनकी बीवी कमला सोलंकी भी थी, जिनका कहना मेरी बहन को ये था कि जो निकिता कर रही है वो अपनी मम्मी की तरह कर रही है और गलत कर रही है। मतलब इनडायरेक्टली उनका कहना ये था कि गौरी की भी मौत हुई है और इसकी भी होगी। फिर उसमें पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, छोड़ दिया उनको? नहीं, हमारी अगले दिन 25 तारीख को पूछने पर पुलिस ने हमें कहा कि अरे एसीपी रुबीना मैडम ने छोड़ दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने जाने दिया, हमने तो कुछ नहीं बोला। और फिर सब चुप हो गए, हमें कोई जवाब नहीं दिए गए और आज तक हमें कोई कारण नहीं पता है। आपके पापा के परिवार में कौन कौन है जो उनको मदद कर रहे हैं, किस पद पे हैं वो लोग? सारे ही मदद कर रहे हैं, लेकिन जिसका मेरे पास प्रमाण है वो है एक अमना भावर जो कि टीचर है और एक शोभाराम सोलंकी जो कि एसडीएम है बागली में। और कौन कौन है आपके पिता के भाई और किस किस पोस्ट पे हैं? जो मेरे एक बड़े पापा हैं कुंवर सिंह सोलंकी, उनके जो बेटे हैं दिनेश सोलंकी वो टीआई हैं और उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है आज तक पापा के सारे क्राइम्स छुपाने में। और साथ में एक चंद्र सिंह सोलंकी जो कि भी एसडीएम है, पुनासा में उनकी अभी पोस्टिंग है, वो उनका भी हॉस्पिटल में बहुत बड़ा हाथ रहा है। साथ में मुझे अभी इस टाइम पे मंजू गणेश द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि अपने शादी से पहले सोलंकी ही थी। और उनके पति जो थे उस दिन वहाँ पे कैलाश गणेश, वो भी हॉस्पिटल में मौजूद थे। यानी कि जो जो उस दिन हॉस्पिटल में मौजूद थे उन सबका हाथ है मेरी मम्मी की हत्या का। गौरतलब है कि महिला की मौत से पहले महिला के पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता रहा है, जिसको लेकर उन्होंने थाने में आवेदन भी दिया था, जिसमें उसे या उसकी बच्चियों को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार अपने पति को ठहराया है। महिला का पति एक बड़ा अधिकारी रह चुका है जो फिलहाल सस्पेंड है। एक महिला की मृत्यु के संबंध में उनके बच्चों ने पुलिस में शिकायत की और उस पूरे मामले को संदिग्ध बताया, जिसके बाद पुलिस ने उस पूरे मामले में महिला का पीएम कराया और पीएम कराने के बाद संदिग्ध, प्रथम दृष्टया आंशिक रूप से संदिग्ध मानते हुए उस पूरे मामले में विसरा जांच के लिए फॉरेंसिक लैब को भेजा गया।
अभी चूंकि रिपोर्ट नहीं आई है इसलिए उसमें एफआईआर कायम नहीं हुआ है। पुलिस ने पुनः उस मामले को परसू किया है, लगातार उस पूरे मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र है। उसमें रिपोर्ट आते ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लड़कियों ने इस पूरे मामले में अपने पिताजी पे शक जताया है। इस पूरे मामले में उन्होंने बच्चों ने बताया, उनके जो महिला के जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि चूंकि उनके माता और पिता के संबंध ठीक नहीं थे इसलिए इसमें प्रथम दृष्टया शक उन्होंने अपने पिता पर जताया। लेकिन घटनाक्रम की पूरी तरह पुष्टि होने में विसरा एक ठोस आधार बन सकता है और उसकी पुष्टि होने का पुलिस इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सर, लड़कियां जब गुरुवार को आपसे मिली थी तो कुछ उन्होंने साक्ष्य भी दिए हैं, क्या है वो साक्ष्य? नहीं, उन्होंने अलग से कुछ साक्ष्य नहीं दिया है। उसमें उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी चूंकि विसरा नहीं आई है इसके बारे में उन्होंने बताया, तो विसरा के लिए पुलिस ऑलरेडी भेज चुकी है, उसको परसू कर रही है और उसमें विसरा के आते ही पुलिस उसमें तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।